हेलो एवरीवन। तो कोर्स ए और कोर्स बी हिंदी में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले पहला जो आपका है, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा अपठित गद्यांश और पद्यांश। दो चीजें आती है। ये कोर्स ए में, ये कोर्स एक है, ठीक है, ये ए का है और ये कौन सा है, ये बी का है, ठीक है। तो सबसे पहले कोर्स ए की बात की जाए तो कोर्स ए में ए डिफिकल्ट होता है, कोर्स बी इजी होता है। कोर्स बी के चैप्टर बहुत सौखे हैं, कोर्स ए के चैप्टर डिफिकल्ट है। मेनली बात करूँ तो आपका जो वो है ना, पद परिचय, वो डिफिकल्ट है। दूसरे बात करें तो जो आपका चैप्टर में काव्य खंड है वो डिफिकल्ट है, उसके क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। अब इसमें दो अपठित गद्यांश आते हैं। गद्यांश इतने सौखे होते हैं, पद्यांश सौखा होता है पर पद्यांश इधर आता ही नहीं। तो आपके इधर दो अपठित गद्यांश आते हैं पर 10 मार्क्स से, और इधर आते हैं दो। तो अपठित गद्यांश तो सेम है, तो अपठित गद्यांश तो दोनों सेम प्रैक्टिस हो जाएगी। अपठित पद्यांश जो है, काव्यांश सॉरी अपठित काव्यांश की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कराई जाएगी कोर्स बी को। अपठित गद्यांश दोनों का सेम है, तो अपठित गद्यांश दोनों में आपको प्रैक्टिस साइमल्टेनियसली आप कर सकते हो एक, ठीक है। थोड़े ये जो है बी वाले, मतलब कोर्स बी वाले, वो थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं पद्यांश की, ये थोड़े कम कर लेना। ए वाले साथ में उनकी प्रैक्टिस कर लेना, पद्यांश की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ग्रामर के टॉपिक सबके अलग है, बट रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण करना, रचना के आधार पर वाक्य भेद, ठीक है, ये लगभग सेम नहीं बोल सकते वैसे। कराने तो अलग ही पड़ेगा, ठीक है। मुहावरे, समास और ये सब अलग कराना पड़ेगा, ये सारे अलग कराने पड़ेगा। तो देर इज नो एनी क्लू कि मैं आपको दोनों साथ में करा पाऊँ। कोई दोनों साथ में दे सकते, तो कोर्स बी का अलग, कोर्स ए का अलग, ठीक है। तो पहली बात, इस चैनल पे आपको क्लास 10th में सिर्फ कोर्स ए हिंदी देखने को मिलेगी, कोर्स बी नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। सबसे पहले मेरा कोर्स बी हिंदी से कोई नाता नहीं है कि मेरा कोर्स हिंदी में बकवास है। सबसे पहली बात, कोर्स बी हिंदी बहुत आसान है, बच्चे खुद पढ़ के भी कर सकते हैं। कोर्स ए हिंदी में आपको ऐसे ऐसे चैप्टर है ना कि कोर्स ए हिंदी में जो आपको समझाना कुछ चाहते हैं, मतलब कुछ और होता है, डेरिवेट कुछ और देता है। इतने डिफिकल्ट चैप्टर है कि आपको उधर मुझे मजबूरी है कि भैया कराना ही पड़ेगा आपको। तो कोर्स ए हिंदी तो मेरे पास है, तो कोर्स ए हिंदी आपको करा दी जाएगी, कोर्स बी हिंदी आप सेल्फ कर सकते हो। बट कोर्स ए और कोर्स बी हिंदी में फर्क पता होना जरूरी है। तो ये क्या फर्क है? वैसे तो पूरा ही फर्क है। ग्रामर के टॉपिक अलग है, उधर सिर्फ अपठित गद्यांश आते हैं, उधर काव्यांश भी आते हैं 500 नंबर के। तो डिफरेंस तो बहुत है, पर आपको पता होना चाहिए क्या क्या डिफरेंस है, कि आपने क्या मिस किया और आपने क्या लिया, ठीक है। कोर्स ए हिंदी हार्ड है, कोर्स बी हिंदी इजी है। जग जाहिर बात है, कोई मर्जी से पूछ लेना। रिजल्ट में कोई फर्क पड़ता है नहीं। आपको रिजल्ट में अगर आपके पास कोर्स बी हिंदी है, कोर्स ए हिंदी, आपका 98% आ रहा है, आपने 98% ही बोल देंगे, कोई नहीं बोलेगा इसका कोर्स ए हिंदी थी, बी हिंदी थी, स्टैंडर्ड मैथ के साथ आए, वैसी मैथ के साथ, कोई नहीं बोलेगा। वो बोलेगा मुझे इतने मार्क्स आए, चाहे आपने कोई मर्जी सब्जेक्ट लिया, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस दोनों में आपको क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। थर्ड आपका आता है 15, पैटर्न सेम है, पैटर्न में कोई फर्क नहीं है। 10 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है, 16 मार्क्स का है, 16 मार्क्स का है, 14 मार्क्स का है, 14 मार्क्स का है। पैटर्न में एक रत्ती भर का फर्क नहीं है। आप एक और दिखा दो, ठीक है। 40 मार्क्स का, 40 मार्क्स उधर ऑब्जेक्टिव, 40 मार्क्स इधर ऑब्जेक्टिव, 40 मार्क्स इधर सब्जेक्ट, 40 मार्क्स का इधर सब्जेक्ट। सब्जेक्टिव में आप देख लो 6-6, और लास्ट में आपके जो आपकी वो है, दो प्रश्न करने होंगे आपको, ठीक है, 3-3 मार्क्स। इसमें थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि उसमें ना थोड़ा इसमें फर्क है, इसमें थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है, ठीक है। ये बिल्कुल सेम है, खंड ए में बिल्कुल सेम है, 10-10 नंबर, फिर 100-100 नंबर की ग्रामर, फिर 14 नंबर के एमसीक्यूज आपके चैप्टर से, ठीक है। खंड ब में थोड़ा फर्क है। खंड ब में पहले तो 6 क्वेश्चन आपको आते हैं, वो तो पता ही है, 3 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। इसमें भी आपको तीन तीन अंक के पर 2 प्रश्न करने होते हैं। इधर भी आपको 3 अंक के 2 प्रश्न करने होते हैं, ठीक है। इधर भी आपको 3 अंक के 2 प्रश्न करने होते हैं। अब इसमें फर्क है, ठीक है। मार्क्स का फर्क नहीं है, मैं आपको मार्क्स की बात कर रहा हूँ। मार्क्स आपके सेम है लगभग, बट आप अंदर देखोगे तो फर्क आपको दिखेगा। ऑफकोर्स की बात है, वो तो सारा कुछ ही अलग है। मैं आपको बोलूँ, इतनी सौखी है कोर्स ए की हिंदी, आप यूँ कर लोगे, ठीक है। कोर्स ए वाले बच्चों को नहीं, जो कोर्स ए में हिंदी आपने पढ़ी ना, कोर्स बी की हिंदी बहुत सौखी है,
ठीक है। कोर्स ए में 3 अंकों को 2 अंक के हिसाब से किया जाए तो इतने आंसर आप देख लें, आंसर मार्किंग सिम निकाल के देखना दोनों का, आपको वहां पता लग जाएगा दोनों में आंसर लगभग सेम है, पर वही है कोर्स ए है तो कोर्स बी थोड़ा फर्क तो होगा। ठीक है, तो इसके अंदर है गद्यांश और काव्यांश इधर भी आता है इधर भी आता है, 12 मार्क्स इधर आएंगे 12 मार्क्स इधर आएंगे, बिल्कुल सेम। जो इसके है दूसरी बुक है, इसकी भी दूसरी बुक है मेरे ख्याल से। ठीक है, उनमें इनमें उसमें भी सेम है इनका फंक्शन, पर इनके देखो अब आप 2 मार्क्स इधर एक्स्ट्रा हो रहे हैं। ठीक है, तो अब इधर नीचे 2 मार्क्स कम हो जाएंगे कहीं ना कहीं। अब इधर आपको दिखाते हैं 2 मार्क्स इधर 22 मार्क्स के, इधर कितने 20 मार्क्स के, बस इतना थोड़ा डिफरेंस है, 2 मार्क्स का डिफरेंस है। इधर 20 मार्क्स का, ये कितने 22 मार्क्स के। अब इसके अंदर आपको 5 टॉपिक लिखने होते हैं। मेजर डिफरेंस इधर आता है, सारा मतलब झोल झपट्टा जो भी है सब इधर आता है। मेजर डिफरेंस है, ये कोई छोटा मोटा डिफरेंस है। इधर आपको पूरी 5 चीजें लिखनी पड़ती है, इधर आपको 4 चीजें लिखनी पड़ती हैं। इसलिए बोलते हैं कोर्स ए बी हिंदी वालों का थोड़ा पेपर लेंथी आता है। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि उनको तो लिखना ही कम पड़ता है। अब उन्हें 2-2 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, 3-3 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। एक 2 क्वेश्चन में अगर वो ज्यादा करते हैं 3 मार्क्स तो ये कर ही सकते हैं ज्यादा। कितना आसान क्वेश्चन है कि विज्ञापन लिखना है 3 मार्क्स का, इनके विज्ञापन 4 मार्क्स है। इतना कोई विज्ञापन में फर्क नहीं आता, विज्ञापन में चॉइस ही आती है सर। विकल्प सही, हाँ लिखा हुआ ना विकल्प सही। ठीक है, तो चॉइस आती है, इतना कोई औखा नहीं होता। ठीक है, और इसमें सबसे पहले आपको क्या होता है, 3 विषय में दिया होता है, उनमें आपको एक में आंसर लिखना होता है। सेम इधर भी 3 में लिखा होना होता है। इधर क्या होता है, औपचारिक या अनौपचारिक, सेम औपचारिक या अनौपचारिक, दोनों में से नहीं, ये इसमें कुछ अलग है। अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक विषय में से किसी एक पर, ये इसमें थोड़ा पत्र आता है, इसमें थोड़ा अलग है चीज है ना, ये सेम ही है, पत्र ही है दोनों में, पत्र है सेम है, 5 मार्क्स पत्र है अंतर। ठीक है, इसमें अब ज्यादा क्या चीज आती है जो आपको ज्यादा है, ईमेल लेखन भी शायद इधर आता होगा। ये जो आपका है ना, ये इधर 9th क्लास में आ जाता है। अब आप देख लो, इधर 10th क्लास में आ रहा है वही चीज़ है 9th क्लास में। ईमेल लेखन भी इनमें से सेम है। ये थोड़ा है कि इसकी जगह क्या होता है, इधर सोवियत लेखन आता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो आपको पता लग रहा होगा कोर्स ए और बी हिंदी में। सबसे पहले मैं आपको बात करूँ चैप्टर की डिफिकल्टी कोर्स ए की ज़्यादा है। रीडिंग पार्ट राइटिंग पार्ट की बात करूँ तो राइटिंग पार्ट के सेम है। राइटिंग पार्ट राइटिंग हाँ राइटिंग पार्ट सेम है, इजिकल टू 8, बिल्कुल सेम है। ठीक है, दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो रीडिंग पार्ट है वो इसका थोड़ा हाई है, ग्रामर इसकी हाई है थोड़ी। ठीक है, ग्रामर थोड़ी डिफिकल्ट है इधर। ठीक है, और जो आपका वो है ग्रामर के चैप्टर क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। लिटरेचर के एमसीक्यू 100% से। तो आपको पता लग रहा होगा लिटरेचर के चैप्टर थोड़े डिफिकल्ट आ सकते हैं, रीडिंग पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट आ सकता है, ग्रामर थोड़ी डिफिकल्ट आ सकती है। ठीक है, बट नंबर में डिफिकल्टी दोनों को होता है, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक इधर एक मेजर इशू आता है। ठीक है, तो दोनों को ऑल द बेस्ट। एंड कोर्स बी के लिए बेस्ट चैनल है लर्न बी नाम का एक चैनल है, उधर आपको बेस्ट कोर्स वीक मिल जाएगा। कोर्स वीक के लिए इस चैनल पे आपको स्टे ट्यून्ड रहना पड़ेगा, कोर्स की सारी वीडियो आपको अपलोड हो रही है। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन।